स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए कल रिज़ल्ट अनाउंस किया गया और उसमें यहाँ पे कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स हमें देखने को मिले, क्योंकि अभी तक जो कट ऑफ होता था जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए, इस साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कट ऑफ में हो गई है। और यहाँ पे टॉपर्स का स्कोर अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है क्या पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, सच्चाई क्या है, सेफ स्कोर क्या रहेगा काउंसलिंग के लिए, और इस साल कट ऑफ क्या जाएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी, और यहाँ पे अगर आपके लो पॉइंट्स है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम प्रॉपरली इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फर्दर गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 7006723296 पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, कट ऑफ के रिगार्डिंग या सेफ स्कोर के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए पिछले साल क्या कट ऑफ गया था, किस स्टूडेंट को किस रैंक पे कॉलेज मिला था, और यहाँ पे हाई स्कोर क्या गया था, कट ऑफ में कितनी डिफरेंस हो रही है इस साल और पिछले साल को मैच करके। इससे आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना हाई चला जाएगा इस साल, और इससे आपको एक सेफ स्कोर मिल जाएगा आपके पॉइंट्स के हिसाब से। अब यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हो हमने एक टेबल बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पे हमने 2024 के कट ऑफ को डिस्कस किया हुआ है, 2025 और 2026। उसके बाद इन कट ऑफ्स में जो डिफरेंस हमें मिली है वो हमने इस पर मेंशन की हुई है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम रैंक 1 की बात करेंगे तो इस साल तो आपको ऑलरेडी पता है 177 पॉइंट्स, जो कि अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ रहा है, अभी तक का हाईएस्ट स्कोर भी रहा है। अब अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो 144, उससे पहले की बात करेंगे तो 144, तो यहाँ पे लगभग 33 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है पहली रैंक पे। उसके बाद हम जब लिस्ट चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर हम 10th रैंक पे जाएंगे तो 139 2024 में स्टूडेंट के पॉइंट्स थे 10th रैंक पे, 2025 में 135 और 2026 में आप देख सकते हो 168, तो यहाँ पे 32 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 50 रैंक पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 126 से लेकर 163, 37 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं रैंक्स में, उतना ही यहाँ पे डिफरेंस भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम 100 रैंक देखेंगे तो यहाँ पे 2025 में आप देख सकते हो 120, और यहाँ पे 158, 38 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे 2024-25 का, तो ओवरऑल यहाँ पे 5-10 पॉइंट्स का ही फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा कट ऑफ में फ़र्क नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, 2026 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे 500 रैंक पे अगर हम देखेंगे तो 95, 142, 47 पॉइंट्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसे आप खुद सोचिए, यहाँ पे 500 रैंक तक जाते जाते 50 तक यहाँ पे ओबियसली आपकी जो रैंक डिफरेंस आ रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 1000 रैंक पे तो 78 से 126। उसके बाद अगर हम 2500 रैंक की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो 58 से 98। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि लगभग ओवरऑल 42, 45, 47 पॉइंट्स की डिफरेंस आ रही है कट ऑफ में। तो इस साल भी इसी के हिसाब से कट ऑफ बनेगा। अब यहाँ पे पिछले साल की अगर हम बात करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट को 30 पॉइंट्स पे कॉलेज मिलता था, अब उसी स्टूडेंट को वही कॉलेज कम से कम 50-60 पॉइंट्स पे मिलेगा। तो यहाँ से आप देखिए कितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गई है कट ऑफ में। अब इसको हम पेपर लीक कहें या कुछ और, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, ना ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है। तो ये सारी अफवाहें हैं कि पेपर लीक हो गया है। इस साल जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ इसलिए हुआ है क्योंकि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है पेपर जो था वो टफ नहीं आया था, वो ईजी आया था। ये एक फैक्टर रह सकता है जिसकी वजह से कट ऑफ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अब बाकी वो हमें नहीं पता अभी, ना ही कोई इसके रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन है कि पेपर में कोई गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा इस साल। ऐसे आप समझो कि अगर 30 पॉइंट्स पे पिछले साल किसी को कॉलेज मिला था, उसको इस साल 50 पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, तब जाके उसको वो कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पे ये तो रहा कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कट ऑफ में कितनी डिफरेंस आई है। अब इस साल सेफ स्कोर क्या रहेगा और कट ऑफ क्या जाएगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है जेकेबोपी की तरफ से, इसमें अगर हम देखेंगे तो 9,500 रैंक पे जो स्टूडेंट आता है सुहेल हमीद यतू, यहाँ पे आप देख सकते हो 9501 इनकी रैंक है, तो 49 इनके पॉइंट्स हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे 9,500 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, क्योंकि पहले 9,500 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाता था, उसके बाद यहाँ पे हमने और एक साल का चेक किया था, उसमें लगभग 13,000 वाली रैंक पे जो स्टूडेंट्स आते थे उन तक यहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था और उनको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल रखा जाता था। लेकिन लास्ट ईयर क्या किया गया, लास्ट ईयर सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था उन सब को बुलाया गया था। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो एलिजिबल नहीं था काउंसलिंग के लिए, तो ओबियसली सब स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। अब इस साल हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स को फिर से बुलाया जाए। यहाँ पे एलिजिबल तो सारे रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन की अगर हम बात करेंगे सेफ स्कोर के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कम से कम आपके पास 40 पॉइंट्स होने चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि 40 पॉइंट्स तो मैंडेटरी है, तब जाके आपकी सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगी। 40 से बिलो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आने वाले राउंड्स में तो कन्फर्म है कुछ स्टूडेंट्स की हो जाए, 30 से अबो जो होंगे शायद उनकी हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट राउंड में तो 40 बिलो स्टूडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपके पास कैटेगरी भी है तब भी बहुत ज़्यादा कम चांस है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम देखेंगे तो जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे 40 पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी रैंक आप यहाँ पे देखिए, लगभग अगर यहाँ पे आपके पास 6,000 सीट्स हैं, 6,000 सीट्स में से मैं आपको बता देता हूँ, लगभग यहाँ पे अगर हम देखेंगे 40 पे जाएंगे तो 40 के हिसाब से लगभग 13,000 स्टूडेंट्स को अगर बुलाया जाएगा तब जाके 40 वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे आपके पास टोटल 6,000 सीट्स हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 2 टाइम्स आपके स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और फिर तब जाके आपका जो कट ऑफ है वो 40 बन जाता है। तो ऑब्वियसली 40 से बिलो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके तो कोई चांस ही नहीं है कि उनका कोई सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट राउंड में। बाकी हो सकता है किसी कैटेगरी का ज़्यादा कट ऑफ कम चला जाए, हो सकता है उनको कॉलेज मिल जाए, लेकिन ओपन मेरिट का तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। तो अब यहाँ पे सेफ स्कोर जो आपका रहेगा मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड का रहेगा 40। बाकी सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, या 40 भी रखा जा सकता है, 30 भी, वो अब डिपेंड करेगा JKBOP पे किस तरीके से वो काउंसलिंग शेड्यूल निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 40। अब 50 से बिलो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, देखिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि कास्ट है, PM++, यहाँ डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हो हमारे थ्रू। BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल कोर्स में हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 7006723296 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, हम आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे आपके एडमिशन के रिगार्डिंग, और JKBOP से कम फी पे ही आपका करेंगे, स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन आपको देंगे। तो जल्दी से जाइए, हमें व्हाट्सअप कीजिए अगर आपको एडमिशन चाहिए, आपके पॉइंट्स कम है। बाकी शाम को आप हमारी चैनल पे एक वीडियो देखिए जिसमें हम कट ऑफ लिस्ट बनाएंगे कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, तो वो वीडियो ज़रूर देखना शाम को। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ।